dear students, this is AJ Anush Kumar Thakur. You can call me AJ sir. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इंग्लिश का बैक टू बैक वीडियो दूंगा जिसका बेस्ड रहेगा इंग्लिश स्पोकन। तो उसी रिदम को बना कर रखने के लिए मैं आज वीडियो 3 दे रहा हूँ, यानी क्लास 3 का वीडियो दे रहा हूँ। और आज मैं एक इम्पोर्टेंट चैप्टर पर डिस्कस करूंगा। वो चैप्टर है यूजिंग ऑफ यूज्ड टू। जनरली यूज्ड टू के बारे में बहुत लोग जानते हैं, ये एक सेमी मॉडल वर्ब है और इसका यूज भी बहुत लोग जानते हैं। तो जो मैं आज यूज बताने जा रहा हूं, ये यूज अपने आप में डिफरेंट है, यानी इस तरह का सिचुएशन आप हमेशा फेस करते हो, यानी हर एक सिचुएशन पर यूज्ड टू का यूज कैसे किया जाता है आज हम लोग ये जानते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रूल देखते हैं। इसका पहला रूल है पास्ट रेगुलरिटी। पास्ट रेगुलरिटी। अब आप सोचिएगा कि पास्ट में किसी चीज को रेगुलर करना, सही सोचिए आप, पास्ट में किसी चीज को रेगुलर करना पर प्रेजेंट में उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होना, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, पास्ट रेगुलरिटी। आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हो, समथिंग दैट हैपेंड regularly in past. Something that happened regularly in past but not anymore. यानी कहने का मतलब है कि कुछ ऐसा चीज, कुछ ऐसा एक्शन पास्ट में रेगुलर हुआ करता था पर अब उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, अब उसका कोई मोड नहीं है, यानी नॉट एनीमोर। इसको एग्जांपल से बहुत अच्छा से क्लियर करेंगे हम लोग। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा। आप यहां पर एक एग्जांपल ले सकते हो। बिफोर मैरिज, शादी से पहले, आई यूज्ड टू गो आउट विथ माई फ्रेंड्स। बिफोर मैरिज आई यूज्ड टू गो आउट विथ माई फ्रेंड्स। और जोड़ सकते हैं इसमें एवरी वीकेंड। एवरी वीकेंड यानी हर सप्ताह के एंड में, शादी से पहले मैं अपने दोस्त के साथ बाहर जाया करता था घूमने फिरने के लिए, और शादी में फंस जाने के बाद अब वो काम नहीं करते। तो दैट इज कॉल्ड पास्ट रेगुलरिटी, समथिंग दैट हैपेंड रेगुलर इन पास्ट बट नॉट एनीमोर। और एक एग्जांपल लेते हैं। मैं ये 2 एग्जांपल लेकर क्लियर कर रहा हूं और आई होप सो आप इस तरह से 10 एग्जांपल लें जिससे आपका ये सेंटेंस और भी क्लियर हो और भी स्पष्ट हो। चलिए एक और लेते हैं हम लोग। आई यूज्ड टू डू थिएटर। आई यूज्ड टू डू थिएटर इन माई कॉलेज डेज। यानी कॉलेज के दिनों में मैं थिएटर करता था। कॉलेज के दिनों में मैं थिएटर करता था, यानी आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं। लिख देते हैं एक काम, मैं कॉलेज के दिनों में थिएटर करता था, या बोल सकते हैं किया करता था, पर अभी नहीं करता हूं, पर अभी नहीं करता हूं। तो 2 एग्जांपल क्लियर करेगा आपको पास्ट रेगुलरिटी का, इसको आप लिखिए और 5 एग्जांपल इससे रिलेटेड बनाइए। जितना ज्यादा एग्जांपल बनाइएगा उतना वो क्लियर होगा।
क्योंकि मैं आपको स्पोकन का हर ट्रिक्स का एक पर्टिकुलर ट्रिक्स से कैसे इंग्लिश बोला जाता है, कैसे समझा जाता है, क्योंकि आपको सबसे पहले समझना है। यूज्ड टू का यूज अगर आपके पास आता है और कहीं भी आप यूज्ड टू का यूज कर लेते हो, आप विश्वास करो बहुत तरह का सेंटेंस आपका क्लियर हो जाएगा। नोट इट आउट। नेक्स्ट रूल की ओर चलेंगे हम लोग। लिख लीजिए पहले इसको। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट रूल का नाम है ऑब्सोलीट स्टेटस। ऑब्सोलीट स्टेटस, सबसे पहले देखते हैं कि ऑब्सोलीट स्टेटस है क्या, इसको कैसे समझेंगे। आप बोल सकते हैं समथिंग दैट इज ट्रू इन पास्ट, यानी कुछ ऐसा चीज, और इसकी जगह पर वाज लगाइए तो अच्छा लगेगा। समथिंग दैट वॉज ट्रू इन पास्ट बट नो लॉन्गर इज। यहां पे इज प्रेजेंट को बता रहा है और यहां पे वॉज पास्ट को बता रहा है, तो दैट इज कॉल्ड ऑब्सोलीट स्टेटस। यानी कुछ चीज पास्ट में सही था, यानी कोई स्टेटस आपका पास्ट में सही था पर प्रेजेंट में वो चेंज हो गया, इसी को बोलते हैं हम लोग ऑब्सोलीट स्टेटस। एग्जांपल बहुत अच्छे से आपको क्लियर करेगा। एक एग्जांपल लेते हैं। He used to live in London. He used to live in London, but now he lives in India. But now he lives in India. यानी वो पहले इसका स्टेटस क्या था, लंदन, अब इसका स्टेटस क्या हो गया, इंडिया। यानी आपका स्टेटस चेंज हो गया, पास्ट में कुछ और सही था, प्रेजेंट में कुछ और सही है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको नोट भी करते जाइए क्योंकि एग्जांपल आप लिखेंगे तो आपको क्लियर होगा। केवल आप वीडियो को सुनिए नहीं, ऑब्जर्व मत कीजिए, कॉपी कलम ले लीजिए और उसको नोट करने की कोशिश कीजिए तो और भी अच्छा रहेगा। सपोज दैट एक लड़की है, she used to like संदीप शेखर, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं तो अधिकतर एग्जाम्पल में मैं इसको यूज करता हूं। she used to like संदीप but now she hates him. Sorry संदीप, she used to like संदीप बट नाउ सी हेट्स हिम। यानी संदीप के, ये लड़की का स्टेटस संदीप के लिए क्या था, पहले लाइक था, अब ये लड़की का स्टेटस संदीप के लिए क्या है, हेट्स है। दैट इज कॉल्ड ऑब्सोलीट स्टेटस। दैट इज कॉल्ड ऑब्सोलीट स्टेटस। नोट इट, इसको नोट कर लिए। हिंदी जो बोलते हैं सब हिंदी लिखने का जरूरत नहीं है, आप दिमाग में भी रख सकते हैं और मैं बोलते रहा हूं, आप उसको लिख भी सकते हैं। चलिए ऑब्सोलीट स्टेटस को आप लोग नोट करें। तीसरा रूल की तरफ चलेंगे, मिटाते हैं हम इसको। तीसरा रूल का नाम है एंड ओल्ड परसिस्टेंट हैबिट। एंड ओल्ड persistent habit, an old persistent habit। तो सबसे पहले देखते हैं कि an old persistent habit होता क्या है। आप इसको नोट करते जाइए। Things we are familiar with,
थिंग्स वी आर familiar with or things we have a habit of doing since long time. थिंग्स जिससे हम लोग बहुत ही फेमिलियर है और ऐसा चीज जो बहुत दिन से एक हैबिट के रूप में इसको कर रहे हैं, यानी यहाँ पर एक आदत की बात कर रहे हैं। आदत और लत दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक हैबिट होता है, एक होता है एडिक्शन। तो ये दोनों अलग अलग चीजें। एडिक्शंस बुरी काम के लिए लगाया जाता है और हैबिट अच्छे काम के लिए लगाया जाता है। तो यहाँ पर हैबिट ज्यादा अच्छा लगेगा। तो इसको और एग्जांपल से क्लियर करते हैं। नोट कर लीजिएगा, थिंग्स वी आर फेमिलियर विद और थिंग्स वी हैव अ हैबिट ऑफ डूइंग सिंस लॉन्ग टाइम। ऐसा चीज जो चीज बहुत दिन से हम लोग कर रहे हैं और उस चीज को करते करते उसमें हमारी आदत हो गई है। एग्जांपल लेते हैं। I am used to reading newspaper in every morning। यानी आदत क्या है? I am used to reading newspaper in every morning। यानी आप इसको हिंदी में साउंड देख लीजिएगा। मुझे प्रत्येक सुबह में अखबार पढ़ने की आदत है। याद रखिएगा, आदत है, आदत था नहीं बोलिएगा, क्योंकि ये आदत है। अभी भी आपका वो हैबिट चल रहा है ओल्ड से, लेकिन अभी तक वो चल रहा है। तो मुझे प्रत्येक सुबह में अखबार पढ़ने की आदत है। आई एम यूज्ड टू रीडिंग न्यूज़पेपर इन एवरी मॉर्निंग। याद रखिएगा, यहाँ पर यूज्ड टू के बाद हमेशा V4 का यूज हो रहा है और यूज्ड टू के पहले इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर जनरली अगर आई है तो एम लगा, ही लगेगा तो इज लगेगा, वी लगेगा तो आर लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो भी पर्सन रहेगा उसके हिसाब से इसका हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा। और इस यूज्ड टू के बाद यहाँ पर हमेशा क्या लगेगा? V4 लगेगा। यानी वर्ब का जो जिरेंट फॉर्म है वो यहाँ पर यूज हो सकता है। चलिए एक और एग्जांपल है, इसको आप लिख लेते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। I am used to sleeping late on Sundays। I am used to sleeping late on Sundays। यानी कहने का मतलब क्या है कि ऑन द संडेज कर दीजिए, अच्छा लगेगा। ऑन द संडेज यानी मुझे आदत है, यानी मुझे क्या है? मुझे रविवार के दिन देर तक सोने की आदत है। हिंदी में लिख सकते हैं, मुझे रविवार के दिन देर तक सोने की आदत है। मुझे रविवार के दिन देर तक सोने की आदत है। इसका साउंड देख लीजिए, आदत है, आदत है, आदत है आता है। और मैंने जो बताया कि यहाँ पे जिरेंट फॉर्म लगता है टू के बाद हमेशा V4। नोट कीजिए, नंबर 4 पढ़ेंगे हम लोग। नोट कर लीजिएगा, इसमें हमेशा वर्ब का 4 फॉर्म लगेगा। स्लीपिंग, रीडिंग जब भी लगेगा तो 4 फॉर्म ही लगेगा। चलिए इसको मिटाते हैं और नंबर 4 रूल पढ़ते हैं। यूज्ड टू अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अगर इससे रिलेटेड सारा सेंटेंस आप क्लियर कर लेते हैं तो आपके दिमाग में एक चीज तो रहेगा, चलो यूज्ड टू का यूज हम लोग सीख गए हैं। यूज्ड टू का कहां पे यूज किया जाता है परफेक्टली हम लोग करते हैं। चलिए नंबर 4 रूल पढ़ते हैं। ये भी रूल अपने आप में बहुत अच्छा है। जस्ट इस जो मैंने नंबर 3 बताया ये थोड़ा उसका बिलो में, यानी आप बोल सकते हो उल्टा। इसको आप बोल सकते हैं अ न्यूली
फॉर्म्ड, प्रेजेंट को ब्रैकेट डाल दीजिए, हैबिट। वो तो पास्ट का हैबिट था और ये जस्ट नया हैबिट बना है, ये जस्ट नया हैबिट बना है। चलिए इसको थोड़ा एक्सप्रेस कर लेते हैं। टू गेट अकस्टम्ड, अकस्टम्ड मतलब होता है किसी चीज के लिए आदी होना। एडिक्टेड का सेंस आता है अकस्टम्ड, किसी चीज का आदी होना। टू गेट अकस्टम्ड टू एंड टू गेट अकस्टम्ड टू एन अनयूजुअल सिचुएशन, unusual situation, to get accustomed to an unusual situation or to make a new habit, or to make a new habit। यानी कभी कभी अनयूजुअल सिचुएशन में, असाधारण कंडीशंस में हम लोग किसी चीज का आदी हो जाते हैं और एक नया हैबिट बनाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। एक नया प्रेजेंट में नया हैबिट का विकास हो जाता है, इसलिए इसका रूल का नाम ही न्यूली फॉर्म्ड प्रेजेंट हैबिट। एक नया प्रेजेंट का हैबिट बनाने के लिए भी यूज टू का यूज हम लोग करते हैं। चलिए देखते हैं एग्जांपल। एग्जांपल से बहुत अच्छा क्लियर होगा। आई एम यूज्ड टू, I am used to London's cold weather। I am used to London's cold weather। मुझे अब लंदन के ठंडे मौसम की आदत पड़ चुकी है। आप इसको ऐसे हिंदी में लिख सकते हैं, मुझे अब लंदन की ठंडे मौसम की आदत पड़ चुकी है। मुझे अब लंदन की ठंडे मौसम की आदत पड़ चुकी है। तो आई एम यूज्ड टू लंदन कोल्ड वेदर, आप यहाँ पर नाउन जोड़ दीजिए, अच्छा लगेगा। आई एम यूज्ड टू लंदन्स कोल्ड वेदर नाउ, मुझे अब लंदन की ठंडे मौसम की आदत पड़ चुकी है। तो यहाँ पे साफ साफ क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे प्रेजेंट पास्ट में ऐसा कुछ नहीं है। आपको कोई अनयूजुअल सिचुएशन, आपका मजबूरी या आपका कोई कंडीशंस, सर्कमस्टांसेस आपको किसी चीज को आदत डालने पर मजबूर कर रहा है, इसलिए इसका नाम न्यू फॉर्म हैबिट है। और इसको एक्सप्लेन है, इसको हम इलाबोरेट भी किए हैं। टू गेट अकस्टम्ड टू एन अनयूजुअल सिचुएशन और टू मेक अ न्यू हैबिट। कोई अनयूजुअल सिचुएशन में आते हैं और एक नया सा हैबिट हम लोग फॉर्म करते हैं। इसका और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, क्लियर होगा। दो एग्जांपल से मैं क्लियर कर रहा हूँ, एग्जांपल तो बहुत सारे हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। I have become used to his short tempered, आप यहाँ पे हैबिट नहीं लिख के बिहेवियर लिखते हैं। I have become used to his short tempered habit। इसको हिंदी में आप बोल सकते हैं, मुझे उसके चिड़चिड़े स्वभाव की आदत हो गई है। मुझे उसकी चिड़चिड़े स्वभाव की आदत हो गई है। I have become used to his short temper। short temper मतलब जो हर बात पर तुरंत ही गुस्सा जाता है, हर बात पर तुरंत ही गुस्सा जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट टेम्पर। मुझे उसकी चिड़चिड़े स्वभाव की आदत हो गई है। इसको नोट कीजिए, ये सारे पहले आदत नहीं थी, अब ये आदत हो गई है। यानी प्रेजेंट में ये आदत मजबूरी से इसको, मतलब हमेशा उसके साथ रहना है तो उसको झेलना ही पड़ेगा, मतलब झेलने वाला बोल सकते हो, सेंस ले सकते हो। चलिए इसके बाद एक और रूल पढ़ेंगे हम लोग, इसको नोट कीजिए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो बनेंगे तो लोग उसको देखेंगे नहीं, शॉर्ट में वीडियो बनना चाहिए। नोट कर लीजिएगा।
इसमें हमेशा याद रखिएगा, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब का यूज हो रहा है, आई हैव या आई एम या दे आर, मतलब जैसा यहाँ पे कंडीशंस रहेगा, यानी आपका सब्जेक्ट है, फिर ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद फिर आपका मेन वर्ब है। सब्जेक्ट है, ऑक्सिलरी वर्ब है, मेन वर्ब है, सब्जेक्ट है, ऑक्सिलरी वर्ब है, या आपका बोल सकते हो मेन वर्ब है। यानी यहाँ पर इसके साथ हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब का यूज कर सकते हैं। ही इज, आई एम, दे आर, सी हैज या दे हैव, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सब नोट कर लीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ सब कुछ लिखना पॉसिबल नहीं है क्योंकि लंबा हो जाएगा, वीडियो हो जाएगा। चलिए लास्ट रूल देखते हैं, रब करते हैं इसको। चलिए नंबर 5 पे रूल बहुत यूनिक है, ये पास्ट भी बता रहा है, प्रेजेंट भी बता रहा है, अब ये फ्यूचर भी बताएगा। फ्यूचर हैबिट पॉसिबिलिटी, यानी फ्यूचर में कोई हैबिट होने का पॉसिबिलिटी। देख लीजिए, यूज्ड टू केवल पास्ट नहीं बताता है, ये प्रेजेंट भी बताता है, पास्ट भी बताता है, और अब ये फ्यूचर भी बता रहा है, और यूज्ड टू का इससे ज्यादा यूज नहीं होता। तो आप यूज्ड टू हो जाइए यूज्ड टू का यूज करने के लिए, तभी आप इंग्लिश बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं फ्यूचर हैबिट पॉसिबिलिटी, यानी फ्यूचर में ऐसे हैबिट का पॉसिबिलिटी होना संभव है। इसको थोड़ा देख लेते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। द पॉसिबिलिटी ऑफ adopting to a situation, लिखते जाइए अगर पॉसिबल है तो। द पॉसिबिलिटी ऑफ adopting to a situation or a habit in near future, यानी नजदीक के भविष्य में कुछ ऐसे सिचुएशन या कुछ ऐसे हैबिट की संभावना है कि आप उसको अडॉप्ट कर लीजिएगा, यानी आप उसको अपने मन में, अपने तन में, अपने दिमाग में बसा लीजिएगा। इसलिए इसका नाम है फ्यूचर हैबिट पॉसिबिलिटी, यानी फ्यूचर का ऐसा हैबिट जिसका पॉसिबिलिटी है कि आप इसको, क्योंकि फ्यूचर में हम लोग कंफर्म तो नहीं बोल सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी ही बोलेंगे। चलिए इसको एग्जांपल से क्लियर करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, इफ यू लिव इन if you live in England, you will get used to driving on the left. If you live in England, you will get used to driving on the left. कहने का मतलब है कि यदि आप इंग्लैंड में रहते हैं, यदि आप इंग्लैंड में रहते हैं तो आपको बाईं तरफ गाड़ी चलाने की आदत हो जाएगी। मतलब एक ये फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कि अगर आप इंग्लैंड में रहते हैं तो बाईं तरफ गाड़ी चलाने की आदत हो जाएगी, क्योंकि इंडिया में दाईं तरफ गाड़ी चलाई जाती है और विदेश में बाईं साइड से गाड़ी चलाई जाती है। तो आप इंग्लैंड में रहते हैं तो आपको आदत हो जाएगी, नहीं रहते हैं तो आदत नहीं होगी, सिंपल सी बात है। मतलब फ्यूचर में कोई काम होगा तो आप सिचुएशन में ढल जाइएगा, नहीं होगा तो नहीं डलिएगा, फ्यूचर में तो पॉसिबिलिटी है ना। और एक एग्जांपल लेते हैं, you should drink
alcohol in moderation. Moderation, or else you should drink alcohol in moderation, or else you will get used to it, or else you will get used to it. You should drink alcohol in moderation, or else you will get used to it. इसको आप बोल सकते हैं आपको कम मात्रा में शराब पीना चाहिए वरना आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। आपको कम मात्रा में शराब पीनी चाहिए। आपको कम मात्रा में शराब पीनी चाहिए वरना आपको इसकी आदत पड़ जाएगी, वरना आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। तो दैट इज कॉल्ड फ्यूचर हैबिट पॉसिबिलिटी। मतलब कोई सिचुएशन में कोई काम को आप कर रहे हैं तो फ्यूचर में आप उसको अडॉप्ट करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, या पॉसिबिलिटीज है। तो इसके साथ यूज टू का सारा यूज मैंने आपको बता दिया, और आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और हम चाहेंगे कि इससे रिलेटेड आप 10-10 सेंटेंस बनाएं इफ पॉसिबल। मतलब अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में कुछ पॉसिबिलिटी है, कुछ मैं अच्छा सीख सकता हूं, क्योंकि अभी लॉकडाउन 1 महीना 2 महीना भी चल सकता है और हो सकता है नहीं भी चले, पर एजुकेशन को फ्लोर पे आते आते 2-3 महीना लग जाएगा। तो इस 1-2 महीना में आप जितना हमसे सीख सके मैं आपको सिखाऊंगा, यही मेरा लक्ष्य है। और जो भी मैं सिखाऊंगा स्पोकन बेस्ड पर सिखा रहा हूं, और साथ साथ मैं बहुत सा वीडियो आपका कंपटीशन बेस्ड पर भी दे रहा हूं। तो आप उसको सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और फिर एक मैं क्लास 3 था, ये क्लास 4 की वीडियो में मैं एक यूनिक ट्रिक्स लेके आता हूं, और आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा समझ में आया होगा। और आप सारे जो भी मैंने एग्जाम्पल्स दिया हूँ तो एग्जाम्पल को अच्छे से समझे। अगर इसके अलावा भी अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स पर हमें कमेंट जरूर दें। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। सी यू आफ्टर ब्रेक। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।